है महल राजाओं का, ये है महल राजाओं का। नानी का घर है क्या महल, जहाँ कुछ दिनों गाड़ी है तो बस में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तानिया की वाइब्स। और सॉरी कि मैंने बहुत टाइम से मतलब 1 महीना तो हो के गया है कि मैंने व्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि मैं राजस्थान गई थी और ये व्लॉग उसी के बारे में है। मैं राजस्थान जा रही हूँ, अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। इस व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पूरा राजस्थान का व्यू मिलने वाला है आप लोगों को। सो गाइज़, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और सब हाय हेलो कर रहे हैं। पापा अभी हाय करेंगे, पापा ने हाय कर दिया, वो आगे बैठे। फिर स्टेशन पे हम लोग कम से कम 1.5 घंटा बैठे, क्योंकि पापा ने बोला जल्दी जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेट नहीं होना चाहिए। सो यस, वहाँ पे फिर राम ने ये पता नहीं क्या फैंटा बोलते हैं इसको, ये लेके आया था, तो उसने वो हमें खाने दिया। फिर ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद दीदी का मैंने थोड़ा वीडियो ले लिया। दीदी ये इंस्टाग्राम पे डालना चाहती थी, तो दोनों ने अपना अपना वीडियो निकाल लिया, मैंने ये व्लॉग में ऐड कर दिया। सो गाइज़, अभी हम लोग गांव जा रहे थे ना, तभी ट्रेन में हमारा बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया, जिसमें मेरा तो फुल बीपी हाई हो गया था। लाइक मुझे मेरी मम्मी के जैसे ही बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी मम्मी के ऊपर कुछ बोलता है, तो यस, उसके ऊपर ही कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग जैसे ही ट्रेन से उतरे, हम लोग ने रिक्शा बुक किया। रिक्शा बुक नहीं किया, मतलब वहीं पे रिक्शा था तो हमने उसमें बैठ गए। रिक्शा में जगह ही नहीं थी, सब जो भी बैग्स वैग्स थे बीच में रखे थे, पप्पा दीदी वगैरह सब आगे बैठे थे। और बता दूं कि ये रेड टोपी वाली मैं हूँ। पीछे की सीट पे पूरी धूप लग रही थी, इसलिए पूरी टोपी मुंह पे लग के मैं सो गई थी। और ये काजल दीदी है, ठीक है। हम दोनों बैक सीट पे बैठे थे। फिर हम गांव पे पहुंच गए हैं। ये हमारा गांव है राजस्थान में। ये जो है ये मंदिर है, ये मंदिर बन रहा है अभी फ़िलहाल, शायद पता नहीं। सो यस, अभी हम अंदर जाएंगे। हमारी पोल देखने मिलेगा आपको। पोल या इन द सेंस पोल को क्या बोलते हैं अभी, पोल आप समझते हो। पोल पोल जो होती है ना, ये हमारी पोल है, ये येलो कलर की। यहाँ से एंट्रेंस है पोल का। जैसे ही पोल में घुसेंगे ना, वैसे ही हमारा सबसे फर्स्ट घर आता है। सो ये दोनों जो है, ये हमारे बड़े पापा है, ये हमारे सगे बड़े पापा है। येलो टोपी के जो है वो मेरे पापा के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही जाते हैं ना किसी की शादी में, तो जिनके घर पे शादी होती है वो विदाते हैं, मतलब कि हमारा स्वागत करते हैं और नारियल देते हैं हमारे हाथ में, जो बड़े होते हैं। तो मेरे पापा जो है उनके भाई के बेटे के शादी में गए थे हम, ठीक है। तो चाचा के बेटे की शादी थी, तो पापा को एंट्रेंस, हमने जैसे ही घर में एंटर करते तो गीत गाती है सब औरतें, ठीक है। गीत गाते ही स्वागत करती है। तो वो जैसे गीत गा रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो हम सब पूरे घर वाले जो है पापा के, हम सबको ऐसे खड़े रहना पड़ता है, और जो नारियल देते हैं उस पर पैसे पापा को देने पड़ते हैं आशीर्वाद के तौर पे, ठीक है। वो होने के बाद हम लोगों का जो भी है, इन्होंने गीत गाए, और जैसे ही सब होता है ये फिनिश, वैसे ही हम घर में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बड़े पापा का घर है और इनके सबसे छोटे लड़के की शादी थी। सो ये रीति रिवाज होते हैं मारवाड़ीज़ में, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जैसे ही वो हर इंसान को अहमियत देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। बुआ आएगी, चाची आएगी, नानी, जो भी है, सब जो भी आएगी उनके पूरे परिवार का स्वागत वैसे ही करते हैं शादियों में। तो ये सब औरतें गीत गाते हुए दाल साफ़ कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नानी घर जाते हैं। हमारी जो नानी है, सगी नानी, उनकी छोटी बहन की शादी भी इसी गांव में हुई थी। तो उनका घर मतलब सबसे बेस्ट है गाइस, लाइक हमें उनका घर बहुत पसंद है। एकदम राजा महाराजा टाइप का घर है उनका, एकदम महल है। सो वहाँ पे जा रहे थे, तो हम लोग आगे बढ़ गए और मेरी दीदी पीछे से सब बच्चों की पलटन को लेके आ गई। अभी देखो आप लोग उन लोगों को,
अभी मेरा डांस तो हर जगह निकल ही जाता है। मैं मतलब डांस कितना पसंद करती हूँ सबको पता ही है। और मेरे हुलिये पे मज़ा आना, क्योंकि गांव में कैसा है ना कि इतनी धूल मिट्टी होती है कि बालों को बंद ही रखना पड़ता है। हम बाल खोल ही नहीं सकते, अगर खोले ना तो उधर डायन वगैरह भी होती है तो वो लग जाएगी मुझे, मम्मी ऐसे बोलती है, इसलिए मुझे बाल बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं और नानी के घर पे। ऐसे ही गलियाँ होती है हर जगह राजस्थान में, हमारे गाँव में। ठीक है, तो मम्मी पता नहीं किससे घूंघट निकाल रही थी, बट यस, ये है उनका घर। 5 भाई है, 5 में से ये मेरे दादा है, लाइक सॉरी दादा नहीं, नाना, मेरी जो छोटी नानी के हस्बैंड ये है। और इन्हें देख के मुझे मेरे सगे नाना जी की बहुत याद आई, क्योंकि वो अभी नहीं है। सो इन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये एकदम ऐसा लगता है कि ये हमारे नाना जी हैं, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही लगते थे, फुल वाइट बाल एंड फुल ऐसे जैसे ही बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे है, ये ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये सब बाहर का व्यू है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, नानी जी को मिलेंगे। उसका थोड़ा मैं सीन बता दूंगी, क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है ना कि हम व्लॉग निकाल रहे हैं तो सब पूछते हैं क्यों वीडियो निकाल रहे हैं, क्योंकि सब घूंघट में रहते हैं, राइट। तो औरतों का वीडियो मैं नहीं इतना ले पाई। सो ये एंट्रेंस है, मैं मुँह बना रही हूँ पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 घर है। ठीक है, ये पूरे 5 सगे भाइयों का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो सेकंड घर है वो मेरी नानी का है, छोटी नानी का। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। इतना मतलब ये जो भी जगह आपको दिखाई दे रही है ये पूरा उनका ही है। लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे, हमारे पूरे गांव में इनका घर सबसे अच्छा लगता है। और हम जब भी गांव जाते हैं तो हमारी छोटी नानी के घर पे तो जाते ही है। ठीक है, हमारे घर पे जितना अच्छा नहीं लगता है उनके घर पे जाके उतना अच्छा लगता है हमें। सो यहाँ पे हम गए, हम जा रहे थे और काजल दीदी बच्चों को लेके आगे ही निकल गई। फिर दीदी अंकिता दीदी ने बोला कि ये घर है, फिर यहाँ पे हम घुसे। फिर जैसे ही अंदर जाएंगे, मेरे मतलब नानी का घर है ये। अंदर से बताऊंगी अभी कैसा है, एकदम मतलब ड्रीम हाउस कैसा होता है ना गांव में, ऐसे घर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। लाइक गांव में सब कच्चे घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें इतना सही घर होना मतलब बहुत अच्छी बात है यार। और ये फिर हम वहाँ से आ गए। ठीक है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम हमारे पीछे वाले घर में गए थे, जो कि हम सबको अपनी फैमिली ही मानते हैं। ठीक है, गांव में जितने भी लोग हैं सब मारवाड़ी, सब हमारी फैमिली है, सबको मिलने गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा व्यू मिला इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे मेरा भाई डरा रहा था उसको, फिर वहाँ से हम निकल गए, बहुत सारी बातें की। उसके बाद हमारे बुआ और उनके हस्बैंड और उनकी दोनों बेटियाँ आई। बेटियों की उनकी शादी हो चुकी है और उनका भी ऐसे ही स्वागत किया, कलश पे नारियल रख के और उनके हाथ में भी नारियल दे के हम उनका स्वागत करते हैं। उनका स्वागत थोड़ा अलग हुआ, हमारा थोड़ा अलग हुआ, आई डोंट नो व्हाई। तो सब रिस्पेक्टफुली वो लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, इनका भी बहुत अच्छे से किया, बुआ और उनके हस्बैंड का। ठीक है, तो जैसे जैसे सब फैमिली आती जाएगी ना, 8 भाई बहन है सगे मेरे पापा के, तो वो सब जैसे जैसे आते जाएंगे उनकी ऐसे ही स्वागत होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम पूरे गांव में ना, जैसे ही शादी होती है तो आज संगीत की रात थी। ठीक है, वोंदेली बोलते हैं उसको, तो वोंदेली थी आज रात को। तो सबके पूरे गांव में सबके घर पे खुद से जाके उन्हें न्योता देना पड़ता है कि हमने एक मेहंदी का कोन दिया हर एक घर में और बोला कि ज़रूर आना, आज रात को वोंदेली है। ठीक है, ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है, राजस्थान में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब घर थे। हमने थोड़ा व्यू लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स थे छोटे छोटे, और शाम के टाइम पे तो पिकॉक की इतनी आवाज़ आती है, मोर की इतनी आवाज़ आती है कि आप मतलब ऐसे लगता है कि भारी मतलब टेरेस पे ही रहो, वहीं पे मतलब इतना अच्छा व्यू होता है ना, मतलब आवाज़ भी इतनी मतलब शांति होती है वहाँ पे और यही आवाज़ें आती रहती है। सो गाइज़, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट व्लॉग में होम टूर देने वाली हूँ, मतलब गांव में हमारा जो घर है उसके बारे में बताऊँगी। सो वो देख लेना आप लोग, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो ये चैनल को। और बाय गाइज, लव यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस बाय, फिर मिलेंगे।